हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य का क्लासेस कोटा राजस्थान में। शिक्षा की काशी और शिक्षा की नगरी कोटा राजस्थान से मैं मनीष आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं और ऐसी आशा करता हूं कि इस समय आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज इस यूट्यूब लेक्चर के माध्यम से हम आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करना चाहेंगे। एक आपका सिलेबस, दूसरा आपका फ्री ऑफ कोचिंग के बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि जब भी आप इस लेक्चर को देख रहे हैं बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आप आज का जो ये लेक्चर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, दोनों दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से और कोचिंग की दृष्टि से। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, जो हमारा पहला पॉइंट होगा वो होगा आपका सिलेबस। यानी कहने का मतलब सिलेबस की अगर हम बात करें तो हमारे इस छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म में एक स्टूडेंट जुड़ा हुआ है, एक मेडिकल स्टूडेंट है, उसका नाम है हर्षित सोनी। हर्षित सोनी का एक क्वेश्चन जो है आज डाउट के तरीके से उसने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर अभी की जो हमारी जो एनसीईआरटी, यानी कहने का मतलब जो न्यू एनसीईआरटी अपडेट हुई है उसमें केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर और बायोलॉजी के कुछ चैप्टर यहाँ से हटा दिए गए, रिमूव कर दिए गए हैं। तो इस कंडीशन में हमें जो है ये चैप्टर पढ़ने चाहिए या नहीं पढ़ने चाहिए। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस विद्यार्थी का, इस स्टूडेंट का, हर्षित सोनी का, जिसने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर लेब असिस्टेंट के जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके मन में भी ऐसे क्वेश्चन या ऐसे डाउट पैदा हो सकते हैं। और डाउट कहीं ना कहीं आपके मन में पैदा होना इस समय लेब असिस्टेंट की जो तैयारी है, जो रणनीति आपकी बनी हुई है, जो फ्लो आपका बन रहा है, उसको कहीं ना कहीं तोड़ने का, उसको ब्रेक डाउन करने का काम यहाँ पर कर रहा है। लेकिन अगर हम कहें यहाँ पर तो हर्षित सोनी को जो मैंने जवाब दिया वो एक व्यक्तिगत यानी पर्सनली तरीके से मैंने उसको जवाब दिया है। लेकिन मैं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जो विद्यार्थी लेब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं, उनके लिए हर चीज, हर नॉलेज, हर पॉइंट आपको बताना मेरा यहाँ पर एक ड्यूटी है, एक मोरल ड्यूटी है, मेरा एक फर्ज बनता है कि अगर मैंने ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म अगर स्टार्ट किया है लेब असिस्टेंट के विद्यार्थियों के लिए, तो मेरी ये मोरल ड्यूटी है कि मैं आपको इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है सिलेबस को लेकर या कोचिंग को लेकर या कंटेंट को लेकर, तो मैं आपको अवगत करवाता हुआ चलूं। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि जो हमारी न्यू एनसीईआरटी उसमें आपको देखोगे तो कुछ चैप्टर यहाँ पर हटे हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम बात करेंगे तो सॉलिड स्टेट जो है वो भी हट चुका है। एसपी ब्लॉक के बारे में भी यहाँ पर जो है चैप्टर रिमूव कर दिए गए, हटा दिए गए। और गैस और लिक्विड स्टेट, ठीक है, इसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ये कुछ चैप्टर यहाँ पर केमिस्ट्री के हैं और कुछ चैप्टर यहाँ पर बायोलॉजी के हैं। बायोलॉजी के अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो आप देखोगे डाइजेस्टिव सिस्टम और मिनरल्स, न्यूट्रिशन को लेकर और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, यानी ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बायो में और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो केमिस्ट्री में यहाँ पर जो हमारी न्यू एनसीईआरटी है तो उसमें आपको मतलब देखने को मिलेंगे कि वहां पर जो है हटा दिए गए, ये हटा दिया गया है इनको इन चैप्टर्स को लेकर। और जैसे ये चैप्टर हटे और जो बच्चे नए एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जब भी आप केमिस्ट्री और बायो को जब पढ़ोगे तो सीधे किससे पढ़ोगे, एनसीईआरटी से। तो जब भी आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको डाउट होगा नई एनसीईआरटी को जब हम लेंगे तो डाउट होगा। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो हर्षित सोनी के मन में जो डाउट आया बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसा डाउट अगर बच्चा पढ़ेगा तो उसके मन में ऐसा डाउट आएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमें करना क्या है, देखिए आप बिल्कुल, अगर हम यहाँ पर कहेंगे कि कुछ चैप्टर जो है एनसीईआरटी से जो है हटा दिए गए केमिस्ट्री और बायो से, लेकिन हम उसको लेकर नहीं चलेंगे। देखो ये एनसीईआरटी है और ये सीबीएसई पैटर्न की एनसीईआरटी है जिसमें से ये चैप्टर आपको हटा दिए गए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे जो बोर्ड जो है उसकी अगर हम बारे में बात करेंगे तो आपको पता है कि हमारा जो एग्जाम है वो कौन आयोजित करवाएगा, तो वो होगा हमारा आरएसएसबी यानी राजस्थान अधीनस्थ जो बोर्ड है उनके द्वारा आपका जो है एग्जाम आयोजित करवाया जाएगा। अगर उस एग्जाम की बात करेंगे तो आपको पता है कि जैसा लेब असिस्टेंट 22 में जो एग्जाम हुआ है हमारा लास्ट टाइम का मतलब होता है कि जब भी एग्जाम हुआ है तो आपको पता है कि हमारा जो एग्जाम हुआ है वो कब हुआ था, 2022। और 2022 का जो सिलेबस है उसी को हम यहाँ पर जो है फॉलो करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अभी जो है सिलेबस को लेकर किसी प्रकार का कोई अपडेट जो है राजस्थान अध्ययन बोर्ड के माध्यम से या हमारे चेयरमैन साहब के माध्यम से यहाँ पर कोई भी चीज सामने खुलकर नहीं आई है। तब तक नहीं आएगी तब तक हम इसी को फॉलो करेंगे। लेकिन जैसे मान लो हर्षित सोनी जो स्टूडेंट है जो लेब असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है उसको ये डाउट था, तो उसके मन में ये डाउट भी है कि सर मान लो ये चैप्टर है, अगर मान लो हम पढ़ लें और पढ़ने के बाद जैसे अधीनस्थ बोर्ड से जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आएगा या जो आपका विस्तृत जो नोटिफिकेशन आएगा, डिटेल नोटिफिकेशन, उसमें अगर ये सिलेबस अगर मान लो
हट जाता है तो फिर हमें वहाँ कहीं ना कहीं ऐसी डाउट की स्थिति बन जाएगी कि सर हमने तो पढ़ लिया लेकिन इन्होंने तो हटा दिया। तो ऐसे डाउट से बचने के लिए आपको अभी फिलहाल ये करना है कि जैसे नई जो हमारी एनसीईआरटी उसमें कुछ चैप्टर यहाँ पर जो है हटा दिए गए, ठीक है। तो ये चैप्टर जैसे हटा दिए गए तो अभी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो चैप्टर आपके केमिस्ट्री में और जो चैप्टर आपके बायोलॉजी में यहाँ पर हटा दिए गए हैं इनको आप जो है ना अभी स्किप कर, अभी आप थोड़े दिन इनके लिए इनको नहीं पढ़े। क्योंकि देखो आपको पता है कि और सिलेबस जो है केमिस्ट्री का जो सिलेबस में आपको पता है कि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उनको तो कम से कम आप पढ़े, ठीक है। जैसे सॉल्यूशन हो गया आपका, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो वहां पर आपका पीरियोडिक टेबल हो गया, ये तो है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत सारे चैप्टर हैं तो कम से कम उनको तो पढ़ो पहले आप, है ना। आयनिक साम्य हो गया हमारा, ठीक है, यानी हम आयनिक साम्य यानी रासायनिक साम्य और आयनिक साम्य की बात करेंगे तो वो भी चैप्टर में है। तो कम से कम आप ये जरूर कर सकते हैं कि जब तक हमारा अधीनस्थ बोर्ड का जो है सिलेबस को लेकर या नोटिफिकेशन को लेकर किसी प्रकार का कोई अपडेट नहीं आता तब तक आप थोड़े दिन इन चैप्टर को स्किप कर दीजिए, मेरा ऐसा मानना है, ताकि कहीं ना कहीं आपको जो नुकसान वाली स्थिति जो आप सोच रहे हो ना वैसी स्थिति आपकी न बने। नुकसान तो खैर क्या है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आपके मन का जो स्ट्रेस है, जो तनाव आपके मन में सिलेबस को लेकर जो पैदा हुआ है, जो डाउट हुआ है, उसको लेकर आप परेशान ना हो और अपनी पढ़ाई को जो है रेगुलर रखें। अगर हम बायोलॉजी की बात करेंगे तो आपको पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम, मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन के बारे में, ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स के बारे में अगर कहेंगे तो 3 चैप्टर यहाँ पर कम से कम ये मान के चलो, लगभग 3 टॉपिक 3 चैप्टर यहाँ पर ऐसे हैं जो फिलहाल जो है न्यू एनसीईआरटी में रिमूव कर दिए गए, हटा दिए गए। तो अभी फिलहाल जब भी आप पढ़ेंगे तब इन चीजों को आप छोड़ दें, ये आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तक अधीनस्थ बोर्ड से आपको अपडेट नहीं मिलती तब तक हम पुराने जो सिलेबस है, हमारा जो ओल्ड सिलेबस है अकॉर्डिंग टू 22 यानी जो 22 में एग्जाम हुआ है तो उसके नोटिफिकेशन का जो सिलेबस है उसी को लेकर पढ़ेंगे हम। ये तो बात हुई सब्जेक्ट की, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके एक बच्चा ऐसा है, एक स्टूडेंट ऐसा है जिसका एक और कमेंट है कि सर हम साइकोलॉजी को पढ़े ना पढ़े। तो देखो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि जब भी अधीनस्थ बोर्ड से नोटिफिकेशन रिलीज होगा तब कहीं ना कहीं जो है जो हमारा जीके का फर्स्ट पेपर है जिसमें हमारा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी इंडिया वर्ल्ड की जो जीके है, वही कहीं ना कहीं टॉपिक आपको एक्सप्लेन करते हुए दिखेंगे कि ये टॉपिक ऐसे हैं जो इंडिया वर्ल्ड से आपसे पूछे जाएंगे और ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको साइकोलॉजी से पूछे जाएंगे, या हो सकता है साइकोलॉजी को हटा दिया जाए। लेकिन जब तक नहीं है भाई, जब तक हमारा सिलेबस अधीनस्थ बोर्ड के माध्यम से या नोटिफिकेशन के माध्यम से हमें अवगत नहीं करवाया जाता है, इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती, तब तक आप यही कर सकते हो कि जो है ना आपको लगता है कि ये अभी जो है हमारे लिए पढ़ना जो है तनाव वाली स्थिति या कहीं ना कहीं हमें परेशानी है, तो उसको आप हटा दें, स्किप कर दें उसको। ये बात आप पढ़ते समय जरूर ध्यान रखें, बिना कारण से और बिना फालतू की वजह से आप अपना जो रिदम है, आपकी जो रेगुलरिटी है, आपकी जो नियमितता है पढ़ने से संबंधित, उसको ना तोड़े, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि साहब फ्री कोचिंग के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, जो तो आपके लिए ये मान के चलो कि लैब असिस्टेंट के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक वरदान साबित होगी ये चीज, ठीक है। मैं इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से बता रहा हूँ। पहले मैं आपको एक चीज अवगत करवा देता हूँ, आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं किसी भी यूट्यूबर या जो यूट्यूबर में जो शिक्षक हैं, YouTube प्लेटफॉर्म में जो शिक्षक हैं, उनकी ना मैं इस मंच से बुराई कर रहा हूँ, ना मैं आपको ऐसे कह रहा हूँ कि साहब ये ऐसे टीचर है जिनके आपको लेक्चर नहीं पढ़ने। देखो ऐसा मैं कोई नहीं, ऐसे कहने वाला मैं कोई नहीं हो सकता। शिक्षा जगत में जितने भी टीचर्स हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से यानी ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से, सब अपनी तरह से बेस्ट करते हैं, सब अपनी तरह से अच्छे दे रहे। तो पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको कहीं या फिर आप ऐसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से कहीं पर जुड़े हुए हो जहां आपको फ्री कंटेंट देखने को जो मिल रहा है या फिर क्वालिटी कंटेंट आपको अगर कहीं मिल रहा है तो आप कहीं से भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ये आपका डिसीजन। लेकिन मैं मेरे हिसाब से जो सजेशन करूंगा वो ये होगा, क्योंकि मैं इसके बारे में एक लेक्चर पहले बता चुका हूं कि लैब असिस्टेंट का जो कंपटीशन है वो जबरदस्त देखने को मिलेगा आपको। क्योंकि अगर इन कंपैरिजन में बात करूंगा तो 16 का जब एग्जाम हुआ तब इतना एडवर्टाइजमेंट नहीं था कि लैब असिस्टेंट फर्स्ट टाइम हुआ था, उसके बाद 18 में हुआ, उसके बाद कहाँ हुआ 22 में, तो 22 तक भी थोड़ा सा कंपटीशन तो है जो बढ़ गया। लेकिन आप देखोगे कि जब भी 26 में एग्जाम आयोजित होगा, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ इस बात को बता रहा हूँ कि लैब असिस्टेंट का जो कंपटीशन है वो जबरदस्त तरीके से आपको हाई लेवल में देखने को मिलेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि मुझे ये चीज पता इसलिए है क्योंकि एक तो क्या है कि एक तो फुल एडवर्टाइजमेंट हो गया इस वैकेंसी का लैब असिस्टेंट का, ठीक है। जैसे मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म में तो इस माध्यम से भी कुछ बच्चे जुड़े हैं, और भी डिफरेंट टाइप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से, और मेन बात तो सोशल मीडिया के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को जो राजस्थान के निवासी है
और जो 18 साल के जो 12th पास कर चुके हैं जिनकी स्ट्रीम साइंस है, उनको सबको पता है कि साहब लैब असिस्टेंट के नाम से भी कोई एग्जाम जो है वो होता है और इसका फॉर्म हमें भरना चाहिए, इसका सिलेबस ये है और हमें ये पढ़ना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो मेडिकल स्टूडेंट है, जो नीट की तैयारी कर रही है, जो डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, वो भी इसके साथ बिल्कुल अटैच में है कि नीट की जो बच्चे हैं, मेडिकल एग्जाम की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, वो बिल्कुल उनका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक नंबर है, जबरदस्त उनकी जो परफॉर्मेंस रहने वाली सब्जेक्ट को लेकर। तो कहीं ना कहीं डाउन स्ट्रीम में अगर वो रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं क्या रहेंगे, जीके में। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के साथ जो है या 12th पास आउट हो गए और 18 प्लस एज के, तो वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए मैं कहूंगा कि आपको फ्री क्लासेस जो मिलने वाली है वो कहाँ पर मिलेगी। देखिए, आपको पता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इस समय वर्तमान समय में जो टॉप क्वालिटी का कंटेंट मुझे कहीं अगर दिखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर, तो वो आपको मिलेगा पीडब्ल्यू। और पीडब्ल्यू को आप जानते हो, फिजिक्स वाला अलग पांडे सर जो है उनकी एक कोचिंग है फिजिक्स वाला, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, फिजिक्स वाला जो है हमारे पीडब्ल्यू की जो एप्लीकेशन है उसको आप जो प्ले स्टोर है वहां से डाउनलोड कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जो है 12th पास आउट स्टूडेंट जो है वहां पर आप देखोगे तो तीन चीजें आपको मिलेगी, 11th स्टूडेंट, 12th वाला स्टूडेंट या 12th पास स्टूडेंट। तो आप जैसे 12th पास में करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म में जैसे अप्लाई करोगे, तो आपके सामने जो है बहुत सारे जो है कोर्स वो वहां पर है ना ओपन होंगे। वो कोर्स जब आप देखोगे तो आप देखोगे कि वहां पर कुछ कोर्स ऐसे हैं जिनको आप फीस देके परचेज कर सकते हैं, लेकिन कुछ कोर्स ऐसे जो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रखे हैं। जो फ्री ऑफ कॉस्ट किस नाम से आपको मिलेंगे, तो एक जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो होगा आपका यहाँ पर एक आपको मिलेगा कोर्स माइंड मैप सीरीज के नाम से। यहाँ पर माइंड मैप सीरीज के नाम से आपको जो है वो कोर्स वहां पर उपलब्ध होगा, जो आप उसको इस नाम से देख सकते हो। इसके अलावा वहां पर एक शब्द और होगा उम्मीद। उम्मीद 2023 और 2024, यानी 2023 और 24 में जो फिजिक्स वाला है उसका जो कोर्स परचेज हुआ होगा उम्मीद नाम से 2023 और 24 में अलग पांडे सर का, तो वो भी उन्होंने अभी फिलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा है, ठीक है। दोनों मीडियम में आपको देखने को मिलेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश। इसके अलावा एक और ब्यूटीफुल चीज है उनके पास जो है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो ये जो कोर्स मैं आपको बता रहा हूँ, माइंड मैप सीरीज, उम्मीद वाला और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, जो आपको मिलेंगे पीडब्ल्यू यानी फिजिक्स वाला का जो एप्लीकेशन है उसमें आपको मिलेंगे। और मैं आपको विश्वास के साथ बता रहा हूं कि वहां पर जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो लेवल मिलेगा वो जबरदस्त मिलेगा। और ये लेक्चर देखने के बाद आप आपकी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है उसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि आप एक बार मेरे कहने से इसको जो है देखिए, और देखने के बाद मुझे रेस्पॉन्स दे आप इस लेक्चर में कि नहीं सर आपने जो बात कही थी वो बिल्कुल रियल थी, 100% श्योर थी। इंग्लिश में भी आपको मिलेगा और हिंदी में भी आपको मिलेगा। हो सकता है पीडब्ल्यू का जो एप्लीकेशन है उसमें कहीं ना कहीं किसी प्रकार का अपडेट अगर होता है तो अपडेट होने के बाद कुछ दिन के लिए वहां पर जो है इंग्लिश मीडियम के कोर्स आते हैं और कुछ दिन के लिए वहां पर क्या हो जाएंगे, हिंदी मीडियम के कोर्स वहां पर आपको उपलब्ध रहेंगे। अगर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म में अगर ये कोर्स आपको नहीं मिलते, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है जो इंग्लिश मीडियम का है उसको मिल गया और कोई स्टूडेंट ऐसा है जो हिंदी मीडियम का जाएगा लेकिन इंग्लिश में, तो मैं आपसे वैसे भी इस बात को आप भी जानते हो कि फिजिक्स के अलावा आपको केमिस्ट्री और बायो तो लगभग इंग्लिश में पढ़नी है, तो आप उसको बड़े आराम से पढ़ सकते हो। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल आप यूट्यूब में भी जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब में जैसे आप सर्च करोगे तो वहां पर आपको लेक्चर मिलेंगे। लेकिन मैं फ्री क्लासेस पीडब्ल्यू की इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टॉप क्वालिटी का कंटेंट आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स में देखने को मिलेगा, जो हमें इस कंपटीशन के लेवल में लेकर जाएगा। किसमें? लैब असिस्टेंट। ये बात हो सकता है आपको कांटे की तरह चुभ रही हो, लेकिन 100% श्योर है कि जो विद्यार्थी अगर वर्तमान समय से, यानी कहने का मतलब 1 सितंबर से भी अगर उसने पढ़ना शुरू कर दिया, तो बेटा अभी तो है ना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने तो आपके 25 के हैं और लगभग आपको 1 महीना या 2 महीने भी मिल सकते हैं। तो ये मान के चलो कि 5 महीने यानी 150 दिन आपके पास नेट जो है वो बचे हुए हैं। और इन 150 दिनों में आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये पूरा प्लान सेट मैं आपको बता चुका हूँ। फ्री क्लासेस के बारे में आपको बता चुका हूँ। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन भी आप पढ़ सकते हो डायग्राम को लेकर, और बहुत ही शानदार तरीके से वहाँ पर एक्सप्लेन किया है जो भी टीचर वहाँ पर है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा फिजिक्स वाला अलक पांडे सर को कि कम से कम उन्होंने जो ऐसे विद्यार्थी जो कहीं ना कहीं कोर्स जो है परचेज नहीं कर सकते, फीस पे नहीं कर सकते, तो कम से कम हाल तो उन्होंने जो है
ये फ्री में कर रखे, तो उनका मेरी तरफ से और सभी मेरे जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म में जो मेरा परिवार छोटा सा बना हुआ है, जो स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ से इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बात रही इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म की, तो इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 तो सब्जेक्ट है। तो मैं आपको झूठी उम्मीद के साथ जो है साथ नहीं जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि झूठी उम्मीद के साथ मैं इसलिए नहीं जोड़ना चाहूँगा कि क्योंकि तीनों सब्जेक्ट तो मैं पढ़ा नहीं सकता। भाई फिजिक्स मान लो एक सब्जेक्ट में पढ़ा दूँ, जैसे केमिस्ट्री पढ़ा दूँ या बायो पढ़ा दूँ या फिर फिजिक्स पढ़ा दूँ, लेकिन मैं पूरे 100% कंटेंट को आपको 5 महीने के अंदर इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में नहीं उतार सकता, ये मुझे पता है। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि मैं आपको यहाँ पर गाइड कर सकता हूँ कि आपको कौन सी चीज कहाँ और कैसे पढ़नी है। रही बात अगर मेरी, तो मैं यहाँ पर बायो और केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको लेकर आऊंगा। और इसके अलावा जो 22 के अकॉर्डिंग हमारा जो सिलेबस है ना, उसमें आपको पता है कि सेकेंडरी लेवल की आपको जो है साइंस पूछी जाएगी, सेकेंडरी लेवल की आपको साइंस पूछी जाएगी। तो सेकेंडरी लेवल का मतलब होता है वहां पर कि 9th और 10th क्लास की जो आपकी जो है ना एनसीईआरटी वो पूछी जाएगी, और वहां से लगभग आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे। तो ये मेरी गारंटी है कि मैं 9th और 10th की जो फुल सिलेबस है उसके 5-5, 10 मिनट के लेक्चर बना के उसके जो क्वेश्चन है, टेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्स वाले क्वेश्चन, उनको मैं कंप्लीट करवाऊंगा। वो कंप्लीट करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। इसके अलावा जो हमारा राजस्थान जीके जो हमारे जीके का पहला पार्ट है उसमें राजस्थान है, और इसके अलावा जो इंडिया वर्ल्ड की है, तो उसकी हम बात करें तो ज्योग्राफी को लेकर या फिर अन्य जो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेंगे उनको लेकर मैं आपको एनसीईआरटी सीरीज को लेकर जो है क्वेश्चन बनाऊंगा। और एनसीईआरटी सीरीज के क्वेश्चन आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या फिर हमारा जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है उसमें मैंने आजकल 1-2 क्वेश्चन पोस्ट भी किए, ठीक है, वो क्वेश्चन पोस्ट के माध्यम से आपको मिलेंगे और आपको जो है कहीं ना कहीं वो काफी बेनिफिट करेंगे, ये मैं आपसे आशा करता हूं। और यही मेरा इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है कि मैं जितने भी विद्यार्थी, जो परिवार मेरा बना है यूट्यूब में, जो विद्यार्थी मेरे से जुड़े हुए हैं, उनको बिल्कुल ऑथेंटिक और 100% प्योर जो है आपको जानकारी दूं, ताकि जो स्टूडेंट यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने लैब असिस्टेंट बनने का सपना यहाँ पर देखा है, वो उनका सपना पूरा साकार हो। इन्हीं सभी बिंदुओं को लेकर मैं आज इस लेक्चर में मेरी वाणी को विराम देता हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये लेक्चर देखा, इतना कीमती समय निकाला। आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम और बेस्ट ऑफ लक।